एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वह बहुत मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बहुत खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया, जिसके चलते सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि इसे छुट्टी पर जाना पड़ा और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं हो गई। यह विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वह बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम में लग गया। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चिंत था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से मुझे बिना बताए ये छुट्टी पर चला गया। अगले दिन वह आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उसकी पगार घटा देगा। सेठ ने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से उसे वही पगार मिलेगी जो उसे पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह बिना कुछ बोले वापस अपने काम में लग गया। यह देख सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ाई तब तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी है तब भी तुम दुखी नहीं हुए। आखिर बात क्या है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटाई तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसलिए मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हमें दोनों स्थितियों में स्थिर और शांत रहना चाहिए।